हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं मिशन 2। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की इम्पॉर्टेंट लेटर के बारे में। कौन कौन सा पत्र आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। बच्चों, आप लोगों का लेटर से 5 मार्क्स का सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन कौन सा लेटर आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है, जो आपको 5 मार्क्स सीधे देगा। अगर आप 6 लाइन 7 लाइन भी लिखते हो तो आपको 5 में 5 फुल मिलेगा, ठीक है। बस आपको अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए, आपका पहला लेटर क्या है? चलिए पहला लेटर क्या हम पढ़ते हैं। आपका पहला लेटर है राइट अ लेटर टू योर अंकल अबाउट अ पिकनिक यू हैव इंजॉयड। कह रहा कि अपने चाचा के पास एक पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि जो आप पिकनिक में एंजॉय किस प्रकार किए थे, ठीक है। पिकनिक में जो आप एंजॉय किए थे उसके बारे में आप बताइए, है ना। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो बस अब इसका हम देखते हैं किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको बच्चों क्या लिखना है, आपको लिखना है कि चाचा का जो एड्रेस है, मतलब आपको एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एड्रेस है, ठीक है। कि आप पत्र कहाँ भेज रहे हो, पहले आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको तारीख लिखना है, ठीक है। तारीख उसके नीचे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डियर अंकल, जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर आप फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, ठीक है, अंकल को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, मामा को लिखते हैं, तो ठीक है। तो इस टाइप के लेटर में हम लोग जनरली डियर शब्द का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डियर अंकल लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग जनरली डियर शब्द का यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस पढ़ते हैं। आपको सेंटेंस किस प्रकार लिखना है, आपको ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं। क्या करना है, सिंपल टूटी फूटी भाषा में लिखना है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, टूटी फूटी भाषा में आप लिख सकते हैं। लास्ट संडे मतलब क्या हुआ? लास्ट संडे मतलब क्या हुआ? अंतिम रविवार, है ना। लास्ट संडे सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ पिकनिक एट हुंड्रू फॉल्स। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्त, है ना, मतलब मेरे कुछ दोस्त डिसाइडेड टू एंजॉय अ पिकनिक, निर्णय लेते हैं एक पिकनिक को एंजॉय करने के लिए एट हुंड्रू फॉल्स पे, है ना। कह रहा है कि अंतिम रविवार को मेरे कुछ दोस्त निर्णय लेते हैं कि हुंड्रू फॉल में पिकनिक मनाया जाए, है ना। ये सेंटेंस कह रहा है। बस आप एक लाइन लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, एवरी वन वॉज इन जॉली मूड टू एंजॉय दिस पिकनिक। सब लोग जो थे बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा मूड में थे, ठीक है, उमंग मूड में थे, क्या, पिकनिक को एंजॉय करने के लिए, है ना। कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दे रहे। इससे अच्छा आपको कहाँ मिलेगा बच्चों। बहुत ही आसान भाषा में समझा दे रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखिएगा तो आप 5 मार्क्स जो होगा आप खो सकते हैं, ठीक है। आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड रीच्ड देयर एट 9:30 AM। कह रहा है कि हम लोग जो यात्रा स्टार्ट किए थे वो सुबह में स्टार्ट किए थे और 9:30 बजे सुबह हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। कहाँ पे? हुंड्रू फॉल। बच्चों, हुंड्रू फॉल आपका कहाँ पे है? रांची में है ना। हुंड्रू फॉल क्या है? रांची में है। द डे वॉज फेयर एंड सन वॉज शाइनिंग। द डे वॉज फेयर एंड सन वॉज शाइनिंग। बहुत ही अच्छा दिन था और क्या था, सन जो था, मतलब सूरज जो था वो शाइनिंग कर रहा था, मतलब खिला हुआ था, है ना। सूरज खिला हुआ था, मतलब धूप खिली हुई थी, ये कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड। हम लोग सबसे पहले क्या किए, भोजन को प्रिपेयर किए। क्या किए? भोजन को बनाए, है ना। मीन वाइल मोस्ट ऑफ अस वेंट टू एंजॉय अ बाथ अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स। कह रहा है कि हम लोग में से काफ़ी ज़्यादा लोग बाथ हम लोग नहाए। कहाँ पे नहाए? अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स। मतलब फॉल्स का जो हुंड्रू फॉल्स है, हुंड्रू जलप्रपात है ना, तो वहाँ के सेफ पोर्शन, मतलब जहाँ पर सुरक्षा था, है ना, मतलब सेफ जगह, सुरक्षित जगह, जहाँ पे सुरक्षित जगह था वहाँ आप लोग नहाए, ठीक है, मतलब एंजॉय किए। उसके बाद क्या कह रहा है, द फूड वॉज रेडी इन अबाउट 3 years। जो खाना था वो 3 घंटे में तैयार हो गया। एट मिड डे, दोपहर में, वी फेल्ट वेरी हंग्री। क्या कहते हैं? वी फेल्ट वेरी हंग्री, हम लोग बहुत ज़्यादा भूख महसूस हुआ, ठीक है, हम लोगों को। फूड वॉज सर्व्ड टू एवरीवन। जो भोजन था सबको परोसा गया, ठीक है। इट वॉज वेरी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग पिकनिक जाते हो तो आपको टेस्टी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो भाई बस लिख देना। आफ्टर हैविंग द मील वी सेंग। अब हम लोग खाना खाने के बाद कि हम लोग गाना गाए। सेंग मतलब क्या होता है? गाना गाया। डांस्ड एंड लाफ्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी टॉक्ड फॉर एन आवर ऑन द हिली साइड ऑफ द हुंड्रू एंड टुक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स।
कह रहा है कि हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग गाए, डांस किए, हंसे खुदे, बहुत कुछ बातें किए, है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, 1 घंटा के लिए हम लोग हुंड्रू फॉल में, हिली साइड मतलब पर्वतीय इलाका में गए थे, जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ वगैरह था, वहाँ पर गए थे, ठीक है। और बहुत अच्छा हम लोग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स लिए थे। आप लोग कैसे जाते हो, आप लोग पिकनिक जाते हो कि नहीं, तो आप लोग कैसे सेल्फी लेते हो, फोटो लेते हो, इस पहाड़ का फोटो लेते हो, इस पक्षी का फोटो लेते हो, है ना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों का फोटो लेते हो। तो इसी तरह वहाँ पर फोटो लिए थे। उसके बाद इट वॉज क्या लिखा हुआ है, वी रिटर्न बैक टू आवर होम, हम लोग घर वापस आ गए। इट वॉज रियली अ वेरी नाइस एंड मेमोरेबल पिकनिक, हम लोग बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा और मेमोरेबल पिकनिक था। तो कितना अच्छा है, कितनी ईजी लैंग्वेज में था जो हमने आपको बताया, है ना, बहुत ही अच्छा भाषा बताया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि आपने पिकनिक में किस तरीके से आपने एंजॉय किया, बस इसी तरीके से आपको लिख देना है। अगला है, राइट अ लेटर टू योर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द दैट फिल्थ लाइंग अराउंड योर कॉलोनी। कह रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक पत्र लिखिए जिसमें कंप्लेन कीजिए, है ना, कंप्लेन कीजिए किसके बारे में, जो आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में जो कचरा, गंदगी जो फैला हुआ है उसके लिए कंप्लेन कीजिए। क्या करना बच्चों, सबसे पहले टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धनबाद झारखंड। मतलब देखिए, टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिखना, पत्र किसको लिखना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर है, सॉरी म्यूनसिपल कमिश्नर है, सॉरी, है ना, म्यूनसिपल कमिश्नर है। तो क्या आपको पत्र किसको लिखना है, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, म्यूनसिपल कमिश्नर, उसके बाद आपको उसका एड्रेस देना है ना, यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर का है, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस देना है। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट डट एंड फिल्थी लाइक इन आवर कॉलोनी, बहुत ही गंदा और कचरा जो हमारे कॉलोनी में फैला हुआ उसके बारे में पत्र लिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बीच का मटेरियल। ये जो मटेरियल होता है बच्चों, ये आपको मार्क्स देता है, ठीक है, ये आपको मार्क्स देता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से लिख लेते हो, ठीक है, ये चीज़ को आप अच्छे तरीके से लिख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करेगा। अब ऐसा नहीं कि टू यहाँ लिख दिया और यहीं पर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिखना चालू कर दी, ये गलत तरीका बच्चों, ये गलत तरीका है। आपको इसी तरीके से लिखना है, टू लिखना है, ये यहाँ पर ये पूरा छोड़ देना है, उसके नीचे ये वाला लिखना है, ठीक है। आप लोग पत्र काफ़ी सारा लिखेंगे तो आपको पता ही होगा किसको बच्चों, किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है, किन किन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किन किन बच्चों को बहुत ही अच्छा समझ में आया, आपको लेटर अच्छे से आप लोग को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं अंकित सर आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहता हूँ, इंग्लिश का वीडियो मैं लाते रहता हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए आपको 20 का मटेरियल पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन इन माई लोकेलिटी। मैं कह रहा है कि मैं आपको सारी परिस्थितियों को बताता हूँ, ठीक है, मेंशन करना चाहता हूँ कि जो इनसैनिटरी कंडीशन मतलब अस्वच्छ जो फैला हुआ हमारे लोकेलिटी में, मतलब लोग जहाँ रहते हैं, सोसाइटी भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लोकेलिटी की जगह आप सोसाइटी भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी चलेगा। मतलब हमारे सोसाइटी, हमारे लोकेलिटी, मतलब हमारे जगह पे जो कचरा फैला हुआ अस्वच्छ जो कंडीशन है, मैं उस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। द रोड एंड ड्रेन्स ऑफ दिस एरिया आर नॉट इन गुड कंडीशन। जो रोड है हमारे एरिया का, ठीक है, हमारे जगह का जो रोड है, हमारे सोसाइटी का जो रोड है, ठीक है, रोड में क्या था, सड़क, हमारे एरिया का जो सड़क है, और ड्रेन्स मतलब होता है नाली, क्या होता है बच्चों, नाली, है ना, नाली जहाँ से हम करो कचरा जो पानी, गंदा पानी जो बहता है ना, वही हुआ नाली। तो जो सड़क है हमारे सोसाइटी का, जो नाली है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, ठीक है, मतलब अच्छा स्थिति में नहीं है। दे आर डैमेज्ड एट सेवरल प्लेसेस। कह रहा है कि वो सब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, टूट फट चुका है, बर्बाद हो चुका है कई जगहों पे। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज ऑन द रोड, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे सोसाइटी में जो है, सड़कों पे जो है क्या है, हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर। हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब होता है बच्चों कूड़े का ढेर, है ना। द इंटायर एरिया इज़ फिल्ड विथ फॉल स्मेल, जो हमारे पूरा समुच्चय एरिया जो है, ठीक है, सारा एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है। द ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स आर स्टिकिंग, जो ऊपर जो ओवरफ्लोइंग हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लोइंग इस तरह नहीं होगा, फ्लोइंग होगा इस तरह से, ओवरफ्लोइंग, है ना, ओवरफ्लोइंग जो हो रहा है मतलब जो बह रहा है नाले में, जो आपका पानी बह रहा है, ओवरफ्लोइंग जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बदबू दे रहा है। स्टिकिंग मतलब होता है बच्चों बदबू देना, है ना, ओवरफ्लोइंग जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा बदबू दे रहा है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू क्लीन दिस एरिया आर एज सून एज पॉसिबल थ्रू सैनिटरी स्टाफ्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एरिया को जल्द से जल्द सफाई कीजिए। किससे? सफाई कर्मचारियों से, है ना, सफाई स्टाफ से। योर फैथफुली अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो, और भी कई चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जगह का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, आपको अपना नाम लिख देना है, बस सोसाइटी का नाम भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते चलेगा, ठीक है। चलिए हो गया आपका। अब हम लोग
तीसरा लेटर की ओर बढ़ते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेटर को बच्चों आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला लेटर। कह रहा है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। कह रहा है अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि समय का महत्व किस तरह से है, समय का महत्व किस तरीके से है ना, उन्हें बताइए। थोड़ा हम पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइट रखते हैं। चलिए, है ना, चलिए हाँ बताते हैं कि किस तरीके से अपने समय का महत्व क्या है। अपने भाई को लिखिए, छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, उन्हें बताइए समय का महत्व के बारे में। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जैसे कि उन्हें बताया, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एड्रेस दे देना है या तारीख लिख देना, ठीक है। आपने डियर ब्रदर, जैसे कि मैंने बताया था, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग जनरली डियर शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। डियर ब्रदर आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। मैं आशा करता हूँ कि आप तुम बहुत ही स्वस्थ होगे। आई एम आल्सो फाइनर, मैं यहाँ बहुत ही ठीक हूँ, ठीक है, मैं कुशल मंगल हूँ। लिखते हैं ना हिंदी में, बस वही चीज़ इंग्लिश में लिखना है ना। बट इट मेड मी वेरी डिसअपॉइंटेड टू नो दैट नाउ डेज यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। कह रहा है कि यह मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया, है ना, निराश कर दिया। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश करना, है ना, निराश कर दिया यह जाना कि जब मैंने जाना कि आजकल नाउ डेज मतलब क्या होता है, आजकल यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, मतलब तुम सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा समय को बर्बाद कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया। एंड नेगलेक्टिंग योर स्टडीज़, और तुम पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हो। यू मस्ट कीप इन माइंड दैट यू आर पासिंग इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। तुम्हें अब दिमाग में एक चीज़ अवश्य रखना चाहिए कि तुम जो है अपनी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट फेज़ को पास कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, है ना। मतलब तुम्हें अब दिमाग में अवश्य रखना चाहिए कि आप जो है आपकी ज़िंदगी का, तुम्हारी ज़िंदगी का जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है तुम बर्बाद कर रहे हो। इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड इन राइट वे। यह समय है तुम सही जगह पे, सही रास्ते पे कड़ी मेहनत करो। बिकॉज टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। बच्चों ये केवल लेटर नहीं, अपनी ज़िंदगी में उतारो। जो अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, आप लोग कड़ी मेहनत के साथ पढ़ो। आपका लास्ट एग्जाम इंग्लिश का होने जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग कड़ी मेहनत से पढ़ो, ठीक है। अगला लाइन आपका क्या है, नेक्स्ट लाइन है आई होप यू विल पे अटेंशन फॉर इट। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस चीज़ों को सीरियस में लोगे, है ना, मतलब इसको आप अच्छे तरीके से लोगे, समझोगे। योर लविंग अंकित बर्नवाल, मतलब आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, नाम लिख देना नीचे अपना, है ना। चलिए हो गया। तो ये रहा बच्चों आपको मटेरियल, जो कि कितना आसान भाषा में। मैंने क्या लिखा, बड़ा बड़ा भाषा नहीं, है ना, बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिखा नहीं लिखा बच्चों। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप लिख कर अपने एग्ज़ाम को बेटर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगला लेटर की ओर बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रांड सक्सेस, उसे बधाई देते हुए, जो उन्होंने एक बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल किया, उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। चलिए आपको क्या करना है, दोस्त को पत्र लिखना है ना। तो दोस्त को क्या करेंगे हम लोग, एड्रेस देंगे, है ना, उस पर तारीख देंगे, एड्रेस के बाद तारीख देंगे। डियर राखी, जैसे मैंने बताया था, इनफॉर्मल लेटर हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, डियर। जनरली डियर शब्द का यूज़ करता है। डियर राखी, आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। मैं आशा करता हूँ कि जो आपका स्वास्थ्य है अच्छा है। आई एम आल्सो फाइन, मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड योर बोर्ड एग्जाम विथ 90%। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ यह जानते हुए कि तुम्हारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम में रिजल्ट आया और आपने 90% से पास किया। 90% से आपने बोर्ड एग्जाम में पास किया। यू हैव रियली वर्क हार्ड, आपने सचमुच काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की थी। एंड यू डिज़र्व दिस अचीवमेंट, और ये तुम इस सक्सेस, इस अचीवमेंट को तुम हासिल करना डिज़र्व करते हो, ठीक है, डिज़र्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू ऑन और योर सक्सेस, मैं आपको बधाई देता हूँ आपके सक्सेस के ऊपर। नाउ आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे, है ना। आपकी अच्छे फ्यूचर के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। विथ लव एंड गुड विशेस टू यू, विथ लव एंड गुड विशेस टू यू, है ना, हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, योर लविंग अंकित बर्नवाल। बस क्या करना है, यही चीज़ तो करना है। क्या है, कुछ है, आप लोग कुछ है इसमें, देखिए तो कुछ नहीं है। कितना मार्क्स मिले बच्चों अगर आप इतना लिख लोगे, 5 मार्क्स, सीधे 5 मार्क्स, है ना। लेकिन आपको अच्छे तरीके से लिखना है बस, है ना। ज़्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं कि आपको 15-20 लाइन का लिखना है बच्चों। पत्र 15-20 लाइन का नहीं होता है, 5-6-7 लाइन का होता है, ठीक है। उतने में आप लिखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बस हो गया। चलिए अब हम लोग अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए और उन्हें
कहते हुए पत्र लिखिए कि हमारे लिए कंप्यूटर फैसिलिटी को लाने के लिए, है ना। मतलब अपने प्रिंसिपल के पास, अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, किसके लिए बच्चों, कि आपके यहाँ आपके स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी आए, ठीक है। चलिए क्या करना है बच्चों, ये है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में बच्चों, अच्छे फॉर्मल लेटर में आप लोग डियर वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल, ये आप जानते हैं, है ना। टू द प्रिंसिपल, बाबा अंबेडकर स्कूल, गेटवे रोड इन मुंबई। कह रहा है कि आपको पहले इस तरीके से लिखा है, ये जो आपका है ये फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, टू द प्रिंसिपल बाबा अंबेडकर स्कूल, गेटवे रोड मुंबई। क्या है, अपने आपको पहले टू द प्रिंसिपल लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, एड्रेस लिख देना है, या फिर आपको डेट मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट टू प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी इन आवर स्कूल, हम लोग हमारे स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए, है ना, प्रोवाइड करने के लिए एक पत्र आपको लिखा जा रहा है। चलिए अब क्या लेना, बस देखिए कितना लाना है, आप लोग गिनिए कितना लाना है, मात्र 5-6 लाना है कुछ 5-6 लाइन में नहीं है, 1 2 3 4 5 लाइन है, बस इतना ही आप लिखो, 5 मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों इंग्लिश में आपको डरना नहीं है, आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, लेकिन इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हल्का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस किया आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सर देयर आर द टाइम्स ऑफ कंप्यूटर, यह जो समय है कंप्यूटर का समय है, ठीक है, कंप्यूटर का समय। मोस्ट ऑफ द स्कूल इन आवर सिटी प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटी, हम मोस्ट ऑफ ऑल स्कूल इन आवर सिटी, हमारे शहर के कई सारे स्कूल कंप्यूटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। आवर स्कूल इज़ डेफिनेटली बेटर देन देम, हमारा स्कूल सचमुच में, हमारा स्कूल रियली में वो सब स्कूल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। सो वी मस्ट हैव इवन बेटर कंप्यूटर एंड टीचर्स टू टीच देयर वर्किंग। कह रहा है कि इसलिए हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और पढ़ाने के लिए टीचर होने चाहिए। क्या कंप्यूटर अगर आएगा तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए टीचर होने चाहिए, तो वही लिख रहा है, कंप्यूटर होने चाहिए और टीचर भी होने चाहिए जो हमारे इस जनरेशन को आगे बढ़ा सके, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ सच कंप्यूटर एजुकेशन, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन की मुहैया करवाइए, है ना। आई ऑलवेज ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस वर्क, मैं आपकी इस कार्य के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। तो आप योर ओबीडियंट आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, क्लास वगैरह लिख देना है, बस हो गया, ठीक है ना। कितना अच्छा। चलिए अब अगला लेटर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितनी आसान भाषा में मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कितना अच्छा आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है। बच्चों मैं अंकित सर आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ, तो जो इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, अपनी माँ के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है, और उन्हें बताइए अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। क्या है बच्चों, माई लविंग ब्रदर, आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, ठीक है। चलिए, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया हम लोगों को मिले हुए। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हेयर, हमारे पास अच्छा समय यहाँ पर रहता है। आई फाइंड दिस प्लेस क्यूट कंफर्टेबल, मैं अच्छा कंफर्टेबल में भी रहता हूँ। आई गेट माई मील्स एट फिक्स्ड आवर्स, मैं अपना भोजन टाइम पे भी कर लेता हूँ। देयर आर 2 टीचर्स इन द हॉस्टल में 2 शिक्षक हैं, है ना। दे आर वेरी फ्रेंडली टू मी, वो सब मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। दे गाइड मी इन माई स्टडीज़, वो हमारे अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं। तो कितना आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बताएगा बच्चों, कोई बताएगा, नहीं बताएगा, कोई बताएगा, बहुत ही कम वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पे, इतना सटीक भाषा में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना। चलिए, वी हैव अ कॉमन रूम, हम लोग पास एक कॉमन रूम है। वी ऑल सिट एंड प्ले इंडोर गेम्स है, हम लोग सब साथ में बैठते हैं और इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर गेम्स कौन कौन सा होता है बच्चों, लूडो, कैरम, है ना, लूडो कैरम वगैरह, क्या है ये सब, क्या है आपका इंडोर गेम्स है, मतलब घर के अंदर खेलने वाला, है ना। देयर आर नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर अवेलेबल फॉर अस, कह रहा है कि यहाँ बहुत सारा न्यूज़ मैगजीन्स समाचार पत्र हमारे पास अवेलेबल होता है, हमारे लिए अवेलेबल रहता है। इन द इवनिंग वी प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आवर पीटी टीचर। एवरी सैटरडे वी हैव अ फिल्म शो इन द हॉस्टल कंपाउंड, कह रहा है कि शाम में हम लोग वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं, किसके अंडर में, पीटी टीचर के अंडर में, है ना। और हमें प्रत्येक शनिवार हम लोग क्या करते हैं, हॉस्टल कंपाउंड में फिल्म शो को देखते हैं। योर अफेक्शनेट सन सुधांशु, तो ये आप लिख देना, आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कितने इजी लैंग्वेज में मैंने बता रहा हूँ,
कितना अच्छा टफ है, बहुत अच्छे बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो बच्चों इंग्लिश टफ नहीं, ठीक है, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ गया है। आप जिस दिन डर निकाल दोगे वो उस दिन आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग लेटर पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। कह रहा है कि अपने हेड मास्टर को, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, उन्होंने कहिए कि हमारे जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारा और सारा बुक्स आए, ठीक है, और सारा बुक को अवेलेबल किया जाए। ठीक है, टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम यहाँ लिखना है बच्चों, यहाँ पर प्लेस लिखना है, आपको डेट लिखना है। बच्चों ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है आप लोग बच्चों ये फॉर्मेट को कभी भी गलत मत करना, ठीक है, मतलब जैसे तैसे उल्टा पुल्टा मत लिखना, जिस तरह से लिखा गया उस तरह लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में ही आपको 1 मार्क्स आपको दे देता है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी टू बुक्स इन द लाइब्रेरी, एप्लीकेशन फॉर मोर बुक्स इन लाइब्रेरी। देखिए ये दोनों में से आप 2 लाइन में से 1 लाइन लिख दीजिएगा। कह रहा है कि आपके लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल करवाने के विषय में, है ना, विषय में। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बीच का मटेरियल बच्चों कि इसने क्या क्या खाना खाया, हाँ है ना। चलिए ठीक है, चलिए हाँ पढ़ते हैं हम लेटर में बीच का मटेरियल में क्या क्या है ना। चलिए क्या है, रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, है ना। कह रहा कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, है ना, एट योर स्कूल, आपके स्कूल में, है ना। आई want to inform you that there are not enough books available in the library for students to read। कह रहा है कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हमारे लाइब्रेरी में पर्याप्त बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर्याप्त बुक अवेलेबल नहीं है छात्रों को पढ़ने के लिए। देयर इज़ नो बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बुक इन स्कूल लाइब्रेरी। कह रहा है कि स्कूल लाइब्रेरी में बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश ग्रामर का और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू लैक्स ऑफ बुक्स, कम बुक्स होने के कारण आवर स्टडीज़ आर नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। कम बुक्स होने के कारण हमारी जो पढ़ाई है अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बाय दिस बुक्स एंड लेटेस्ट एडिशन बुक्स सो विद दैट वी कैन कवर द इंटायर सिलेबस ईजिली। कह रहा है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस बुक्स को खरीदिए, लेटेस्ट एडिशन बुक्स को खरीदिए, ताकि हम लोग पूरी सिलेबस को मैं कवर कर सकूँ। थैंकिंग यू। उसके बाद आपको क्या लिखना, योर एविडेंटली फेथफुली, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना। तो हो गया बच्चों, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट लेटर। उसके बाद आपका 8वां इंपॉर्टेंट लेटर है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर स्कॉल्डिंग हिम फॉर हैविंग नेग्लेक्टिंग हिज हेल्थ। कह रहा है कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उससे डांटते हुए पत्र लिखिए कि वो क्या कर रहा है, आपकी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा। तो बच्चों ये आप कर सकते हैं, मैंने इतना सारा लेटर बता दिया है, आप ये करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। तो बच्चों मैंने 8 लेटर को बताया है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको हल्के में ले लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको दिया गया यहाँ पर लिंक, तो आप लोग इस लिंक सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए या आपको आईडी मिल जाएगा, उसके बाद मुझे फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला हुआ है। चलिए ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।